नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर जानकारी देने जा रही हूँ। आज बहुत ही पावन पर्व है, आप सभी जानते भी होंगे। आज अनंत चतुर्दशी है। ये भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन सभी बच्चे बड़े, स्त्री पुरुष सभी जो भी रखना चाहें व्रत करते हैं। और व्रत सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखा जाता है। शाम को एक बार मीठा भोजन कर सकते हैं। इस व्रत में दूध वर्जित होता है। दूध से बनी चीज़ें या दूध नहीं लेना चाहिए। यह व्रत अनंत गुणा फल देने वाला होता है। इसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। ये बहुत ही पावन व्रत है। मन चाहा वरदान देने वाला, जो भी श्रद्धा भक्ति सच्ची निष्ठा से, सच्ची लगन से ये व्रत करता है, उसे मन चाहा वरदान प्राप्त होता है। सुबह उठते ही यदि संभव हो तो हमें नदी या तालाब पर जाकर स्नान करना चाहिए और व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। यदि संभव ना हो तो हमें घर में ही हम स्नान कर लें और अपने पूजा घर के पास, पूजा घर में ही साफ सफाई अच्छे से करके, पवित्र करके एक कलश की स्थापना करें और कलश के ऊपर भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हुए विष्णु भगवान की मूर्ति या छवि को स्थापित करें और यदि बाहर से मिल जाता है, खरीद भी सकते हैं। इसे अनंता कहते हैं। रक्षा सूत्र की तरह होता है, लेकिन उसमें 14 गांठ लगी होती है, 14। यदि बाजार में ना भी मिलता हो तो आप घर में ही कलावा या धागा लेकर उसमें 14 गांठ लगाकर उसे हम अपने हाथों में बांध लेते हैं। पूजा करें। षोडशोपचार विधि से हवन पूजन धूप दीप दिखाकर उसके बाद उसे स्त्रियां बाएं हाथ में और पुरुष अपने दाहिने हाथ में उसे बांध लें। बांधने के बाद, पूजा के बाद व्रत की कथा भी जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। और जो भी हम नैवेद्य भगवान को भोग लगाते हैं, समर्पित करते हैं, उसमें से हमें थोड़ा सा किसी ब्राह्मण या कन्या को अग्रासन निकालकर प्रसाद देना चाहिए। उसके बाद सपरिवार अपने पूरे परिवार के साथ उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। इसकी एक छोटी सी मैं कथा भी सुना देती हूँ आप सभी को। एक समय की बात है जब सभी पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी, बताया था। तब युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों के साथ, द्रौपदी सहित सभी ने अनंत चतुर्दशी का बहुत ही
विधि विधान से व्रत किया था, जिसकी वजह से उनके सारे संकट दूर हो गए थे। ऐसे ही एक कथा है। एक समय की बात है, एक ऋषि थे जिनका नाम था सुमंतु। सुमंतु मुनि के एक पुत्री थी जिसका नाम था शीला। नाम के अनुरूप शीला बहुत ही सुंदर और सुशील थी। बड़ी होने पर महाराज सुमंतु ने अपनी पुत्री का विवाह कौंडिल्य मुनि से कर दिया। कौंडिल्य मुनि ने शादी के बाद अपनी पत्नी शीला को लेकर जब ससुराल से अपने घर वापस जा रहे थे, रास्ते में कुछ स्त्रियां नदी के किनारे अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही थीं, पूजा कर रही थीं। जब शीला ने देखा, शीला का भी मन हुआ कि हम देखें यहाँ पर स्त्रियां सब लोग इकट्ठी होकर के क्या कर रही हैं। महाराज कौंडिल्य से आज्ञा लेकर वो उन सभी स्त्रियों के पास चली गईं और जाकर के सबसे अनंत चतुर्दशी का महात्म्य पूछा और खुद भी सबके साथ बैठ करके पूजा किया और कथा को सुना और साथ में रक्षा सूत्र भी, अनंता भी अपने हाथों में बांध लिया। रक्षा सूत्र बांध कर जब वहाँ से वापस आई और अपने घर पहुँच गई, एक दिन कौंडिल्य मुनि की नज़र शीला के हाथ में बंधे हुए अनंता पर पड़ गई, रक्षा सूत्र पर पड़ गई। महाराज मुनि कौंडिल्य ने पूछा, देवी शीला, ये आपके हाथ में क्या है? ये आपने क्या बांध रखा है? आपने ये कोई वशीकरण करने का मंत्र है जो आप मुझे अपने बस में करना चाहती हैं? देवी शीला ने कहा, नहीं महाराज, ये कोई वशीकरण का धागा नहीं है। ये अनंत चतुर्दशी के दिन जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी, रास्ते में महिलाएं पूजा कर रही थीं और उन्हीं के द्वारा दिया गया ये 14 गांठों वाला ये अनंत चतुर्दशी का धागा है। इसे बांधने से सारे संकट दूर होते हैं। जब शीला अपने घर पहुंची थी, उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया था। घर में खुशियां ही खुशियां थी। सच बात बताने के बाद भी कौंडिल्य मुनि शीला की बात नहीं मानी। उन्होंने गुस्से में आकर के उस धागे को तोड़ दिया और अग्नि में जला दिया। ऐसा करने से अनंत भगवान नाराज हो गए और धीरे धीरे उनके घर की सारी सुख समृद्धि जाती रही। एक दिन ऐसा आया कि पेट पालने के लिए भी एक एक अन्न के लिए मोहताज हो गए। एक समय का भोजन भी मिल पाना मुश्किल हो गया। कौंडिल्य मुनि ने सोचा कि यह सब ऐसे कैसे हो गया, क्या हो गया। एक दिन भूखे प्यासे चिंता में व्याकुल होकर के जंगल की ओर चल पड़े कि शायद कहीं कुछ भिक्षा मिल जाए। जब जाने लगे तो शीला ने उन्हें याद दिलाया कि प्रभु, ये सब जो मेरे हाथ में बंधा हुआ धागा था आपने तोड़ दिया। आज उसी की वजह से हमें ऐसा लगता है
कि अनंत भगवान हम सभी से क्रोधित हैं, नाराज हैं, हमें अपना प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा जानकर कौंडिन्य मुनि बहुत दुखी हुए और जंगल की ओर चल पड़े। जंगलों में जा कर के भटक भटक कर ढूंढने लगे अनंत भगवान को, पुकारने लगे, अनंत भगवान कहाँ हो, अनंत भगवान कहाँ हो, मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करना है, हे प्रभु मुझे दर्शन दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। बार बार भगवान की याद कर रहे थे। जंगल में एक संत मिले, उन्होंने कहा, पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों इतने उदास हैं, क्यों रो रहे हैं, किसे बुला रहे हैं। कौंडिन्य मुनि ने रो रो कर अपना सारा हाल बताया, मुझसे ऐसी बड़ी बड़ी इस तरह से मुझसे गलतियां हो गई हैं जिसकी वजह से आज मुझे बहुत कष्ट मिल रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, आज मैं एक एक अन्न के लिए मोहताज हो गया हूँ। संत ने उन्हें अपने साथ ले जा कर के कहा, मेरे साथ आओ। अपने साथ ले गए, एक गुफा के अंदर ले गए और उन्हें चतुर्भुजी नारायण के रूप में दर्शन दिया। और जब चतुर्भुजी नारायण के रूप में उन्हें दर्शन दिया, उन्हें सारा ज्ञान प्राप्त हो गया, सब कुछ बताया और कहा कि आपने ये गलतियां की हैं, इसकी वजह से आपको ये कष्ट हो रहा है, आप जाइए अपने घर और फिर से इस व्रत को आप पति पत्नी दोनों लोग अच्छे से श्रद्धा भक्ति से जब इस व्रत को करेंगे तो आपके सारी सुख समृद्धि फिर से वापस आ जाएगी। कौंडिन्य मुनि वहाँ से अपने घर वापस आए और आकर के दोनों लोग पति पत्नी ने इस अनंत चतुर्दशी का व्रत करना प्रारंभ किया। संत के द्वारा बताए गए, उन्होंने कहा आपको ये व्रत 14 वर्ष तक करना पड़ेगा। उन्होंने अनुष्ठान कर लिया कि अब मैं 14 वर्ष तक यह व्रत करूँगा। और जैसे ही उन्होंने अगली साल जब भादो मास की चतुर्दशी आई, बड़े ही श्रद्धा भक्ति से दोनों पति पत्नी ने अच्छे ढंग से व्रत रखा और पूजा किया। धीरे धीरे उनके घर की सारी सुख समृद्धि वापिस आ गई। तो इस तरह से हमारे अनंत भगवान ने जिस तरह से शीला और कौंडिन्य मुनि के पाप को भुलाकर उन्हें फिर से वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, इसी तरह से हम सभी से जाने अनजाने यदि कोई गलती हो जाती है तो उसको क्षमा करके और हम सभी को भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस व्रत में हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी पूजा पाठ में, किसी देवी देवता में हमेशा सच्ची आस्था रखनी चाहिए, कभी उनके साथ उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इस तरह से हमें सभी को श्रद्धा भक्ति से पूजा करने पर अनंत गुना फल मिलता है। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।